नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले आईएफसीआई लिमिटेड के ऊपर, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर। ध्यान रखिए, ये कंपनी 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका काम था इंडस्ट्रियल फाइनेंस को पूरा करना, इसके लिए एस्टेब्लिश हुई थी। और अब देखना होगा कि इस कंपनी में आज का मूड क्या है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस इस स्टॉक के ऊपर पूछे गए हैं। आज ये स्टॉक अपर सर्किट में भी लॉक हो चुका है। हालांकि हमने टेलीग्राम पे पूछा था, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है कनेक्ट तो हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे ही होना। बाकी हमारे कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, यही है ऑथेंटिक एक चैनल जो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। तो लिंक से ही ज्वाइन हो सकते हैं, अदरवाइज आप ज्वाइन नहीं हो सकते। हमारा नाम सर्च करके आप ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो हमने पूछा था तो लोगों ने रिप्लाई किया है, तो ये वीडियो आपके सामने हाजिर है। बात करेंगे कि आईएफसीआई कैसा है, क्या कर सकता है, आज की डेट में ट्रेंड कैसा है, क्या ये स्टॉक 120 150 जाने की कैपेबिलिटीज रखता है, यानी ऑलमोस्ट डबल होने की कैपेबिलिटी रखता है। तो वो सारी चीजें हम एनालाइज करने वाले हैं। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो हम डिस्कशन करें उसे एडवाइजर के साथ डिस्कस भी करिए। साथ में मैं एक वेबिनार लाने वाला हूं स्टॉक एज एंड इनलैंड मार्केट के साथ। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं आईएफसीआई के ऊपर। देखिए, चार्ट तो हमें दिख रहा है। इससे पहले मैं एक बार जरा आपको फंडामेंटली एक पिक्चर देना चाहता हूं। अगर आप कंपनी के आरओसी, आरओई या फिर स्टॉक के पी को देख के अगर आप कुछ जज करना चाहते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा होगा, तो आप कुछ आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि स्टॉक क्यों चल रहा है, अब इसमें रनअप क्यों आ रहा है। आपको कोई आइडिया नहीं लग पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसे एक बार दिमाग से हटा दीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटली आप इन चीज़ों को देख के नहीं पता कर सकते। कंपनी एक रिवाइवल मोड पे है। सरकार चाहती है कि हर जो भी सरकारी कंपनी है, वो हर एक सरकारी कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए, अच्छा प्रॉफिट करे, अच्छा बिजनेस करे। तो ये एक रनअप का रीजन है। इसी वजह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने शेयर होल्डिंग का डाटा लगा रखा है, तो सरकार की शेयर होल्डिंग लगातार, यानी कि जो प्रमोटर्स है वो लगातार अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार का भरोसा है इस कंपनी पे कि इसको ऊपर ले जाएंगे, और यहां पर इसका बिजनेस अच्छा करवाना चाहती है गवर्नमेंट, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता सरकार ऐसा क्यों कर रही है। आगे जाके वो विनिवेश लाएंगे, यानी डिसइन्वेस्टमेंट लाएंगे, या कोई इसका मर्जर वगैरह कुछ ले आए, या कुछ इसके साथ कुछ और रिवाइवल कुछ कर दे, कुछ भी चीज कर सकती है। लेकिन ये भाग रहा है, ये सच्चाई है, और इसमें ट्रेंड को पकड़ना हमारे लिए चार्ट पे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो करते हैं अब चार्ट पे चर्चा। इतना आपको भी समझ में आया होगा कि चल क्यों रहा है ये तो मैं नहीं पता, लेकिन ट्रेंड हमें समझना होगा। चार्ट पे देखिए, ये हमारे सामने चार्ट है, दिस इज द डेली चार्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे एक मूव आया था, मूव के बाद एक 50% का बीच में करेक्शन भी आया, यानी स्टॉक अपने हाई से 50% टूटा, टूटने के बाद अगेन ऊपर आ गया। यहाँ पे चुनाव के रिजल्ट भी आ गए, बजट भी आ गए, सब हो गया है, और उसके बाद में देखिए कि फिर से चलना शुरू हो चुका है। और आज में इसने 20% का मूव लिया है। मैंने जब सुबह पूछा था तो 75 के भाव के आसपास स्टॉक चल रहा था, वहां से भी 10% और भाग गया है। तो ये स्टॉक में मूव है। अब ऊपर के गेट क्या हो सकते हैं, ट्रेंड क्या हो सकता है, वो समझना है। सबसे पहले हम अगर डेली चार्ट के ट्रेंड को समझें, वी कैन क्लियरली सी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेली, तो ये अप ट्रेंड में है, इसे हम डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। अप ट्रेंड है, बुलिश है, पॉजिटिव है, आप जो कहना है कह सकते हो। और यहाँ पर ₹70 इज नाउ सपोर्ट, 70 को हम एक सपोर्ट मान सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। 70 रुपीज को हम एक सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, इतना हमें पता चला, और ये अभी अप ट्रेंड में है। अब इसको जरा मंथली चार्ट कन्वर्ट करिए, इंटरेस्टिंग डाटा है, ध्यान से समझिएगा। दिस इज मंथली चार्ट। ये जो भाव आज आए हैं, ये लगभग 80 रुपए के ऊपर। आपको पता है भाव कब के आए हैं? यहां पर ये लास्ट आए थे 2010 में, 2010, एंड दिस इज 2014। तो ये 14 साल बाद का ब्रेकआउट है। जो कई नए लोग आए ना स्टॉक मार्केट में, जिनको लग रहा है कुछ भी ले लो चल जाता है, ध्यान से सुनना, अगर किसी गलत स्टॉक में फंस गए 14 साल लग जाएंगे, भाव नहीं मिलेगा, 90% नीचे देखोगे, वो अलग से। इतनी कैपेसिटी हो ना तो ही बिना नॉलेज के कुछ भी लेना, वरना ले मत लेना, हालत खराब हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा चीज क्या है, कोई स्टॉक 14 साल बाद अगर उस लेवल पे आया है, दैट इज नॉट फॉर टाइम पास, कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ मोड वहां पे चल रहा है, इसकी संभावना है। अगर संभावना नहीं है तो नीचे का एक सपोर्ट टूटेगा, वहां पे लॉस बुक करके हम निकल सकते हैं। ज्यादातर ट्रेडर यही करते हैं। लेकिन ये समझिए, 2008 की तेजी में भी ये आईएफसीआई ऐसे ही ऊपर गया था। 2007-8 की तेजी में ऐसे ही ऊपर गया, फिर क्रैश के बाद में उठा ही नहीं। अभी वो वाले भाव आए नहीं है, 16 साल हो गए उन भाव को, वो नहीं आए, और हो सकता है 2025 में आए, तब तक कितने, मतलब 17 साल हो जाएंगे उन भाव को। तो किसी भी ब्लाइंड बाय करने से पहले सोच लेना, समझ लेना कि ये अटके तो अगली पीढ़ी उस शेयर को बेचेगी, शायद ये पीढ़ी ना बेच पाए। ध्यान रखिएगा आप इस बात को, बुरी लग सकती है बट सच्चाई यही है। तो दिस इज 14 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट। अब इस ब्रेकआउट की कहानी समझो। नीचे आता है, नीचे आने के बाद बहुत लंबे टाइम तक एक साइडवेज जोन में रहा, फिर एक नया साइडवेज जोन बना, ब्रेकडाउन, तो मतलब दोनों बॉक्स को तोड़ा। फिर नीचे आने के बाद देखिए एक लंबा साइडवेज जोन बनाया। अब इस साइडवेज जोन में अगर आप देखेंगे 2018-19 से बना था और 2023 तक रहा था। तो इस साइडवेज जोन में लगभग 5-6 साल रहने के बाद ब्रेकआउट करता है, ऊपर रीटेस्टिंग, फिर ऊपर, और अभी तक वो अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। अगर मंथली चार्ट को भी आप ध्यान से देखेंगे, इस मंथली चार्ट को, तो आपको पता चलना चाहिए। यहां पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, लुक एट दिस, कि यहां पे हुआ क्या था।
इन ड्राइंग्स को एक बार हाइड कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यस, ध्यान से देखिए ये क्या कर रहा है, कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है ना मंथली चार्ट पे, कौन सी कैंडल, ग्रीन कैंडल, मैं लिख देता हूं ग्रीन कैंडल, कौन से चार्ट पे भैया, मंथली चार्ट पे बनती है। तो कौन से चार्ट पे, मंथली चार्ट पे कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका लो मार्क कर लो, क्या करो, उसका लो मार्क करो। अगर इसके नीचे, अगर इस लो के नीचे बिलो लो, मतलब लो के नीचे रेड कैंडल बनेगी, रेड, तो ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज। अब ध्यान से देखो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड बनी बट वो ग्रीन के नीचे नहीं बनी, यानी पिछली ग्रीन के नीचे, तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, चलते जाओ। फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर रेड बनी लेकिन वो इसके नीचे नहीं बनी, बनती तो चेंज, फिर बनी कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रीन के नीचे नहीं है, फिर ग्रीन बन गई। अगर वाकई में बेरिशनेस होती ना तो ये महीने का यहाँ पे टूट जाता, नहीं है तो फिर चलो चलते जाओ, फिर ऊपर आए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर रेड बनी कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे नहीं बनी, चलते जाओ, फिर आया तो अब ये लेवल यानी ₹59 ट्रेंड का सपोर्ट हो गया, ट्रेंड सपोर्ट। चलिए इजी लैंग्वेज में समझ आया तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक बड़े कम मिलते हैं यार, और वॉच बहुत लोग करते हैं, लाइक नहीं करते हो यार, ये गलत बात है आपकी। देखो मंथली चार्ट पे कोई भी ग्रीन कैंडल का लो टूट रहा है और लो जो है वो मार्क कर लीजिए, उस लो के नीचे अगर कोई रेड कैंडल बन गई तो ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया पूरा साइकिल, कोई भी ग्रीन कैंडल के नीचे। तो अभी ये इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, 59 हो गया। आया समझ में, 59 कैसे हो गया भाई, इस मंथ का लो देखो कितना है 59.35 का बफर रख लो अपनी जेब में, तो पॉइंट यहाँ पे 59 रुपीज़ हमारा पूरे ट्रेंड का सपोर्ट बन चुका है IFCI पे। क्लियर है, आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं, वीकली ट्रेंड भी देख लेते हैं कि वीकली ट्रेंड में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। इफ यू लुक एट द वीकली ट्रेंड तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो देखो क्या है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था, शानदार कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट हो गया। अब देखो ये चल रहा है यहाँ पे, तो ये कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होते हैं रुकते नहीं है, काफी अच्छी तेजी में रहते हैं, और अगर कोई डिप मिल जाती है तो वहां पे बुल्स और एक्टिव रहते हैं। तो वीकली चार्ट भी हमें अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है। हालांकि वीकली अगर मैं सपोर्ट को देखने जाऊं तो वो सपोर्ट काफी नीचे आता है, लगभग 50 रुपए के आसपास आता है, तो मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा बिकॉज ये काफी नीचे हो जाएगा, इतना सपोर्ट हम नहीं रख पाएंगे। हमें 59 का सपोर्ट और प्लस ऊपर में 67 का एक शॉर्ट 70 रुपीज का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, वो ध्यान में रखने होंगे। अब चलते हैं एक बार अगेन मंथली चार्ट पे, बात करते हैं आज की डेट में सिचुएशंस क्या हो सकती है, क्या ये 120 150 जा सकता है। तो देखो सबसे पहली कंडीशंस क्या होती है, यहाँ पर सबसे पहली कंडीशंस होती है किसी भी स्टॉक में कि उसका ट्रेंड कैसा है। अगर हम चार्ट के ऊपर बात करें तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश है, हम ट्रेंड को बेरिश नहीं कह सकते, ट्रेंड बुलिश है। अब कंडीशन ये आती है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है, तो उसके लिए क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि जो बुल्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, क्या है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जिनका माल ऑलरेडी पड़ा है, क्या वो बुलिश ट्रेंड में बेचेंगे, जी नहीं बेचेंगे, वो बेचने वाले तो नहीं है। तो वो क्या कर रहे होंगे, वो दो काम कर रहे होंगे। अगर वो शॉर्ट टर्म को सपोर्ट मान के राइड कर रहे हैं तब तो उनके लिए 70 रुपीज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर कब बनेगा, जब स्टॉक 70 के नीचे क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए, यहां पर हम लिख लेते हैं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस स्टॉक को लेके बैठे हैं तो उनके लिए सपोर्ट क्या हो जाएगा, 59। तो हमें इतना पता चल गया, ना तो शॉर्ट टर्म वाले प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ना लॉन्ग टर्म वाले कर सकते हैं, जब तक इन दोनों लेवल्स के ऊपर है तब तक हमें कोई इंडिकेशंस नहीं है कि कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्या, यानी अभी तक बुलिश है, तब तक माल तो वो नहीं बेच रहे। अब आइए बात करते हैं, क्या यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले, पहले इन्वेस्टमेंट वाली बात करते हैं, वो आ रहे हैं क्या। ये कौन आ सकते हैं, जिनके पास कोई इनसाइड न्यूज़ है, कौन होंगी, इनसाइड न्यूज़, जिनको कोई बड़ी खबर पता है वही आ सकते हैं। बाकी देखो मुश्किल है कोई भी बंदे के लिए, और होने को कुछ भी हो सकता है। किसी के पास इनसाइड न्यूज़ है वो यहाँ पे आ सकता होगा, वो ही आ रहा होगा, मोस्टली वही पैसा लगा रहे होंगे। जनरली कभी भी कोई भी टेक्निकल के बेसिस पे, यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्निकल के बेसिस पे कोई भी इस टाइप की वेव लगती है तो पैसे डायरेक्ट नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता, वो वेट करता है कूल ऑफ का, किसका, कूल ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कूल ऑफ, या फिर थोड़ा सा डिप का, या तो स्टॉक कूल ऑफ हो जाए यहाँ पे थोड़ा सा, या डिप दे, तब वो वापस सोचते हैं। लेकिन डायरेक्ट ऐसे अंधाधुन नहीं जाते हैं। अंधाधुन कौन जाएंगे, जिनके पास कोई इनसाइड न्यूज़ होगी। यानी सेलिंग प्रेशर क्रिएट करने का फिलहाल यहाँ पे कोई सिचुएशन नजर नहीं आता एज पर द डाटा। अब बात करते हैं, यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहता टेक्निकल के ऊपर तो वो हमने समझा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता कोई इनसाइड न्यूज़ के ऊपर तो हमने समझा। क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कोई फंडामेंटल के बेसिस पे यहाँ पे करेगा, अवेलेबल डाटा पे बोल रहा हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई इनसाइडर न्यूज़ होगी तभी वो कर पाएगा कि कंपनी के अंदर कुछ रिवाइवल चल रहा है, कुछ ना कुछ कहानी हो रही है। फंडामेंटल जो अवेलेबल हो उसके हिसाब से तो कोई जस्टिफिकेशन बनेगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमें आइडिया लगा। अब यहाँ पे ये समझना होगा,
अभी ऊपर में क्या हो सकता है और यहाँ पे नए बुल्स आ सकते हैं क्या, तो हम ये समझते हैं न्यू बुल्स। तो देखो एक ब्रेकआउट हुआ है, न्यू बुल्स की बात करते हैं, रुपीस यहाँ पर 80 के ऊपर, रुपीस 80 के ऊपर क्या हुआ, 80 81 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, बिल्कुल हुआ, ये नया ब्रेकआउट हुआ 80 के ऊपर। तो न्यू बुल्स आ सकते हैं क्या, आंसर इज यस, बिल्कुल आ सकते हैं। न्यू बुल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जो टेक्निकल के बेसिस पे काम करते हैं, ट्रेडिंग के लिए बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली कोई भी डिप का वेट कर सकते हैं, कूल ऑफ का वेट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली इसे देख रहे होंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा। न्यू बुल्स यहाँ पे है। ऊपर के रेजिस्टेंसेस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 90 के आसपास एक हल्का सा, रुपीस 90 के आसपास, 90 92 के आसपास एक स्मॉल रेजिस्टेंस रहेगा, स्मॉल रेजिस्टेंस रहने वाला है, ये हमें पता चला। और ऊपर के लेवल की बात करें तो 100 और 105 के बीच में एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस 2 कर देते हैं इसको, और इसके भी ऊपर जाता है स्टॉक तो कौन सा लेवल पॉसिबल है, 120 प्लस, और ये थर्ड रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, 14 साल बाद ब्रेकआउट कर रहा है, जहां पे न्यू बुल्स भी आ सकते हैं, जहां पर कोई नया सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो नहीं रहा है फिलहाल की डेट में, और होगा तो उसके लेवल हमारे सामने क्लियर है, तो वहां पर आप समझिए ये जो तीनों रेजिस्टेंस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। तो अगर कोई ये कह रहा है मुझे कि IFCI जो 120 चला जाएगा, मैं उसे मना नहीं कर सकता, स्टॉक अप ट्रेंड में है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस कि शॉर्ट टर्म में वो 70 के नीचे नहीं आना चाहिए और लॉन्ग टर्म में वो 59 के नीचे नहीं आना चाहिए, वो मेरे ऊपर है मैं कौन सा ट्रेंड राइड कर रहा हूं। अब ये समझिए कोई नए बुल्स यहाँ पे 80 रुपीज के आसपास आ रहे हैं क्या, तो हमने बात करी यस, बट एक बार में वो नहीं आएंगे, वो डिप के साथ करेंगे, बाय ऑन डिप के टाइप स्ट्रेटेजी पकड़ेंगे, वो एक बार में नहीं लेंगे सारा, वो बाय ऑन डिप टाइप रखेंगे, कोई डिप आ जाए तो बेटर है, ये ध्यान में रखिएगा। और उन बुल्स के लिए भी ये ऊपर के रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होने वाले रहेंगे, ये ध्यान में रखना, और उनके लिए भी सपोर्ट वही रहेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए समझने वाली चीज़ है, जिस हिसाब से निकला है और जिस हिसाब से PSU थीम चल रही है, गवर्नमेंट की मंशा यही है कि हर PSU कंपनी को प्रॉफिटेबल किया जाए। हालांकि मंशा तो उनकी है, बट वो टैक्स आपकी और मेरी जेब से निकाल रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है, बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं। न्यू बुल्स के लिए क्लियर हो गया, डिप वालों के लिए क्लियर हो गया, और ऊपर के रेजिस्टेंस क्लियर हो गए। दैट मींस IFCI एक कंप्लीटली उस जोन में है जहां पे तेजी का तो बनी हुई है और हम इसे नकार नहीं सकते। हम कब सावधान होंगे, अगर मानो मेरे पास शॉर्ट टर्म का लिया हुआ है, मैं कब सावधान होऊंगा, जिस दिन ये 70 के नीचे आएगा मैं सावधान हो जाऊंगा। मेरे पास लॉन्ग टर्म का लिया हुआ है नीचे से, मैं जिस दिन 59 के नीचे आऊंगा तब डरूंगा। लेकिन मानो मेरे पास लिया हुआ है, मैं 50-60% गेन में हूं, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में समझदारी रहती है, बाकी अपना अपना रिस्क अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है। आई होप आपको समझ आया है। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, और इस नंबर पर संपर्क करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें, इंटरेस्टेड है, तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक समय में एक इंसान सीखेगा, दैट मीन्स कि आप और मैं 2 ही लोग क्लास में कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 50 लोगों की क्लास होगी, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अकाउंट ओपनिंग करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ज़ीरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में, और साथ में अगर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन भी नहीं कर सकते तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।